हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं प्रतिभा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल ट्रिकी पाठशाला में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो के बारे में। कौन सा ज्वालामुखी किस देश में है और ज्वालामुखी को हम बेहद ही आसान सी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि ज्वालामुखी या वोल्केनो कहते किसे हैं। ज्वालामुखी का तात्पर्य उस दरार या छिद्र से होता है जिसके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित लावा तथा अन्य पदार्थ धरातल पर आ जाते हैं। जैसे आप चित्र के माध्यम से समझते हैं। पहला चित्र है, इसमें ज्वालामुखी के भाग या पार्ट्स ऑफ वोल्केनो दिखाए गए हैं। नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे नीचे जो रेड पट्टी आपको दिख रही है, इसको हम मेटल कहते हैं। और इसके ये मैग्मा कोस्ट, ये जो रेड रेड ये भाग दिख रहा है, इसमें जब गैस और राख ये सब इकट्ठा रहता है तब इसको हम मैग्मा कहते हैं और इसी जगह को हम मैग्मा कोस्ट कहते हैं। सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है क्रेटर, वह स्थान जहाँ से निकलकर गैस, राख और तरल चट्टानी पदार्थ धरातल पर आ जाता है, तो उसको हम क्रेटर कहते हैं। ये निकास यानी कि ये नीचे से निकलने का रास्ता है। लावा, जब यही जो मैग्मा है जो पृथ्वी पर आ जाता है तो इसी का नाम चेंज होकर लावा हो जाता है, तो इसी को हम क्या कहने लगते हैं, लावा। जब तक ये मैग्मा कोस्ट में रहता है तब तक इसको हम मैग्मा कहते हैं। जब ये धरातल पर आ जाता है तो ये लावा हो जाता है। ये देखिए आप, गैस व राख निकल रही है। ये बगल में जो चित्र है, इसमें ज्वालामुखी में विस्फोट दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से दिखता है जब इसमें विस्फोट होता है। जब इसमें से गैस, राख या तरल चट्टानी पदार्थ, लावा वगैरह निकलता है तो ये अपने आसपास के पदार्थों से काफ़ी गर्म होता है। तो आगे हम देखेंगे ज्वालामुखी के प्रकार। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव वोल्केनो। दूसरा होता है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। तीसरा होता है शांत या मृत ज्वालामुखी यानी कि डेड वोल्केनो। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी को। तो देखिए, सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी क्या होता है, ऐसे ज्वालामुखी जो समय समय पर उद्गार होते रहते हैं यानी कि जिनमें से समय समय पर विस्फोट होता रहता है। इसकी ट्रिक क्या है, इसको ट्रिक के माध्यम से कौन कौन सी सक्रिय ज्वालामुखी है, इसको ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से याद करेंगे। तो इसकी ट्रिक देखिए, मोना से कोई यस करे, मोना से कोई यस करे। कितने जल्दी याद हो जाएगी ये लाइन। मोना से मोना लोआ, ये हवाई द्वीप अमेरिका में है। से मेरू ज्वालामुखी, ये इंडोनेशिया में है। को से कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, ये इक्वेडोर में है। ई से इरेवस ज्वालामुखी, ये अंटार्कटिका में है। ए से एटना, ये इटली में है, इसको हम माउंट एटना भी कहते हैं। 7 से स्टारगोले, ये भी इटली में है। जो माउंट एटना है, अभी पिछले साल 2019 में 2-3 बार इसमें विस्फोट हो चुका है। अगर आपने करंट पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। तो ये जो सक्रिय ज्वालामुखी या एक्टिव वोल्केनो होते हैं, इनसे थोड़े समय के अंतराल में ही विस्फोट होता रहता है। सक्रिय यानी कि हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ऐसे ज्वालामुखी जिनसे विस्फोट होने की संभावना होती है। ये भविष्य में कभी भी विस्फोट हो सकते हैं, लेकिन थोड़े ज़्यादा समय के अंतराल में ये विस्फोट होते हैं। इसकी ट्रिक भी बहुत आसान सी है, बम फ्यूज हो गया। मान लीजिए प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी कोई बम है, तो ये कभी कभी विस्फोट हो जाता है, कभी नहीं होता है। तो ये हमने ट्रिक याद कर ली, बम फ्यूज हो गया। बा से विशुवियस, ये इटली में है। मा से मियाना, ये क्लिपोन्स में है। फ्यूज से फ्यूजियामा, ये जापान में। विशुवियस, मियाना, फ्यूजियामा, ये कैसे ज्वालामुखी के उदाहरण है, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी के। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं कि बताइए फ्यूजियामा किस प्रकार का ज्वालामुखी है, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है, शांत या मृत ज्वालामुखी है, या सक्रिय ज्वालामुखी है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद आ जाएगा, बम फ्यूज हो गया यानी कि प्रक्षुब्ध। फ्यूज से फ्यूजियामा, तो ये कैसा ज्वालामुखी हो जाएगा, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फ्यूजियामा जो ज्वालामुखी है वो किस देश में है, तो इसके साथ आप देश भी याद कर रहे हैं। फ्यूजियामा कहाँ पे है, जापान। ऐसे किसी भी ज्वालामुखी का पूछ सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम शांत या मृत ज्वालामुखी यानी कि डेड वोल्केनो। इसका नाम ही है मृत ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जो अब कभी उद्गार नहीं होंगे यानी कि इनसे अब विस्फोट होगा ही नहीं, ये मृत है यानी कि मर चुके हैं। ये अब कभी विस्फोट इनसे होगा ही नहीं, ये डेड हो चुके हैं, नाम से ही दिख रहा है। इसकी ट्रिक भी बहुत आसान है। मान लीजिए आपकी कोई सिस्टर है देवकी नाम की, उससे लड़ाई होगी तो आप पापा के पास पहुंच गए, तो पापा देवकी को शांत करो, पापा देवकी को शांत करो। पापा से पोपा, ये म्यांमार में है। देव से देवबंद, ये ईरान में है। की से किलिमंजारो, ये तंजानिया में है। शांत से शांत ज्वालामुखी के
उदाहरण, यानी कि पोपा, देवबंद, किलिमंजारो ये शांत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। पोपा म्यांमार, देवबंद ईरान, किलिमंजारो तंजानिया। अब जैसे पूछ दिया जाए देवबंद ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है, तो देवकी किस में आई थी, शांत करो, यानी कि शांत ज्वालामुखी, तो ये शांत या मृत ज्वालामुखी हो जाएगा। ट्रिक के माध्यम से आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और एग्ज़ाम में आसानी होगी। आगे हम देखते हैं ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसें। जब ज्वालामुखी से विस्फोट होता है तो इनसे कौन कौन सी गैसें निकलती हैं। इसको आप बिना ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, लेकिन चलिए पहले ट्रिक से देखते हैं। इसकी ट्रिक है सल्फ़र कब ना जला। मान लीजिए सल्फ़र में बहुत जल्दी आग लग जाती है, तो सल्फ़र कब ना जला, वो तो हमेशा ही जल जाता है। तो सल्फ़र से सल्फ़र डाइऑक्साइड यानी कि SO2, कब से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, जला से जल वाष्प, ये जल वाष्प जो है वो सर्वाधिक होती है नाइट्रोजन से N2। तो इसमें कौन कौन सी गैसें निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन ना से नाइट्रोजन N2, जला से जल वाष्प। 80% इसमें से जो गैसें राख वगैरह निकलती है उसमें से 80% क्या होता है, जल वाष्प होता है। बाकी 20% में बाकी सब गैसें सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और अन्य गैसें भी रहती हैं। ज़्यादातर यही गैसें निकलती हैं, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, जल वाष्प। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि ज्वालामुखी से जब विस्फोट होता है तो सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलती है, तो सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलता है, जल वाष्प। चलिए आगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं ज्वालामुखी के बारे में। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। इनसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, कोटोपैक्सी। ये कोटोपैक्सी, मोना से कोई ऐस करे, को से कोटोपैक्सी, ये सक्रिय ज्वालामुखी है ना। ट्रिक याद आई आप लोगों को, कोटोपैक्सी ये कहाँ था, इक्वेडोर में, याद किया था हमने। तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ हो जाएगा, कोटोपैक्सी में। दूसरा पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको बिल्कुल याद कर लीजिए। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत तो कोटोपैक्सी हो गया। सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, तो ये किलायू। ये कहाँ पे है, हवाई द्वीप, अमेरिका में। ये हवाई द्वीप में है विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी। ये कहाँ पे है, किलायू, हवाई द्वीप में। अगला पॉइंट है, किस देश में एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। ऐसा कौन सा देश है जहाँ एक भी एक्टिव वोल्केनो नहीं है, तो वो देश है हमारा ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे के लोगों को हम कंगारू कहते हैं। तो किस देश में एक भी एक्टिव वोल्केनो यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, तो वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला पॉइंट है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं। प्रकाश स्तंभ, जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो लावा वगैरह निकलता है तो उससे रोशनी हो जाती है, इसलिए इसको प्रकाश स्तंभ कहाँ का, भूमध्य सागर का। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, स्ट्रोम्बोली। ये कहाँ पे है, इटली में। याद किया था ना, मोना से कोई ऐस करे, ऐस, सा से स्ट्रोम्बोली, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव वोल्केनो। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी इसे कहते हैं, किसको कहते हैं, स्ट्रोम्बोली। ये कहाँ पे है, किस देश में, इटली में है, जहाँ की सोनिया गांधी जी हैं। अगला पॉइंट है, सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं, परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं, परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो, केवल एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है भारत में हमारे, उसका नाम क्या है, बैरन द्वीप। एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है भारत में उसका नाम क्या है, बैरन द्वीप। ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, बैरन द्वीप। ये आप बिल्कुल याद कर लीजिए। तो चलिए आज आगे से 5 क्वेश्चन करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हमें कितना याद हुआ है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ज्वालामुखी से सर्वाधिक कौन सी गैस निकलती है। याद किया था ना, सल्फर कब ना जला, तो ये तो पता है कौन कौन सी गैसें निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जल वाष्प। लेकिन पूछा है सर्वाधिक, यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस निकलती है, तो याद किया था ना 80% के करीब क्या निकलता है, जल वाष्प। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर। सबसे ज़्यादा कौन सी गैस निकलती है, जल वाष्प। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशुवियस ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है। तो विशुवियस, बा आ रहा है, बा से कौन सी ट्रिक थी, बम फ्यूज हो गया। बम फ्यूज कौन से ज्वालामुखी का हुआ था, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। तो विशुवियस किस प्रकार का हो जाएगा, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, एटना ज्वालामुखी किस देश में है।
तो एटना, माउंट एटना याद किया था ना। मोना से कोई एस करे, ए से एटना, सा से स्ट्राम्बोली, इटली में थे दोनों। तो माउंट एटना कहाँ पे हो जाएगा? इटली में। एटना जहाँ की सोनिया गांधी जी हैं वहीं पे एटना है, तो एटना ज्वालामुखी कहाँ पे हो जाएगा? इटली में। माउंट एटना है इसका पूरा नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? इंपॉर्टेंट पॉइंट में याद किया था ना लास्ट में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप, क्योंकि एटना तो इटली में है, ये इंडिया में है ही नहीं। कोटोपैक्सी भी इक्वेडोर में है, ये भी इंडिया में नहीं है। इरेबस अंटार्कटिका में है। तो इंडिया में केवल एक ही है, बैरन द्वीप। एक ही सक्रिय ज्वालामुखी भी इंडिया में ही है, इसका नाम बैरन द्वीप है। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। कोटोपैक्सी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? कोटोपैक्सी है जो, वो किस प्रकार का ज्वालामुखी है? कोटोपैक्सी याद, ट्रिक याद आ रही है ना। मोना से कोई ऐस करे, को से कोटोपैक्सी। तो ये मोना से कोई ऐस करे, ये किस प्रकार के ज्वालामुखी की ट्रिक थी? एक्टिव वोल्केनो यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी की। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी की ट्रिक तो याद है, बम फ्यूज हो गया। शांत ज्वालामुखी की ट्रिक भी याद है, पापा देवकी को शांत करो। तो कोटोपैक्सी किस प्रकार का हो जाएगा? सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी। ये याद की थी ना, मोना से कोई ऐस करे। तो ट्रिक के माध्यम से आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, सवाल देखेंगे तो तुरंत दिमाग में इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, ऐसे ही अन्य टॉपिक पर ट्रिक के माध्यम से हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी इससे कुछ फ़ायदा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।